Hello, in this lecture, I will discuss Doll's House, the author's introduction, historical background, setting of the play, including the characters, themes, summary, and symbolism, including the literary devices और कोटेशंस भी जो कि आप पेपर में लिख सकें एट द एंड एग्ज़ाम पॉइंट्स एग्ज़ाम के हवाले से जितने भी सवाल आ सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे. वी विल स्टार्ट विद द डॉल्स हाउस. इट वाज रिटन बाय हेनरिक इब्सन और सबसे पहले हम राइटर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. ऑथर का 1828 में पैदा हुए थे एंड 1906 में ही डाइड. नॉर्वेन प्ले राइट थे एंड ही वाज अ पोइट आल्सो. उनको फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा कहा जाता है. और क्यों कहा जाता है ये अक्सर सवाल भी आता है बोर्ड के पेपर्स में. जो इनके प्लेस थे उनको क्यों कहा जाता है मॉडर्न ड्रामा, क्योंकि जो उनके प्लेस थे वो जो सोशल कन्वेंशन थी उस दौर की उनको चैलेंज करते थे. जो स्पेसिफिकली जो जेंडर रोल्स थे इस प्ले में भी हम यही देखेंगे, इसी चीज़ को उन्होंने चैलेंज किया है. उनके फेमस वर्क्स हैं डॉल्स हाउस है, घोस्ट है, हैडा गैबलर है, द वाइल्ड डक है एंड एनिमी ऑफ द पीपल. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं. ये जो प्ले लिखा गया था इट वॉज रिटन इन 1879 में. और लिटरेरी मूवमेंट होती हैं उनका, ये आप पढ़ चुके होंगे या फिर आगे पढ़ेंगे. तो वो कौन सी थी, वो रियलिज़म थी. रियलिज़म से मुराद क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो राइटर है वो रियलिस्टिक टॉपिक्स पे फोकस करते हैं. जो एवरीडे लाइफ होती है उसके ऊपर उनका फोकस होता है. ये प्ले चैलेंज करता है विक्टोरियन सोशल कन्वेंशंस को. विक्टोरियन मतलब जो विक्टोरियन एरा था 19th सेंचुरी का. हाउस जो है वो रेवोल्यूशनरी माना जाता है अपने दौर का. क्यों? क्योंकि उसने जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, जो शादी का कॉन्सेप्ट है जो है, उसको चैलेंज किया. सेटिंग है वो है कि मिडिल क्लास होम है नॉर्वे में. जो टाइम होता है, टाइम पीरियड ड्रामे का, वो है अक्सर ये ड्रामा टेक प्लेस होता है क्रिसमस के दौरान. और जो इसकी ड्यूरेशन है वो तकरीबन 3 दिनों की ही है. एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं कि जो एक वार्म और चीरफुल बड़ा खुशगवार बज़ाहिर माहौल नज़र आता है, लेकिन डीप डाउन उसमें एक टेंशन होती है. सबसे पहले है नोरा हेल्मर, जो वो है इस ड्रामा की प्रोटागनिस्ट. बड़ी लविंग है, केयरिंग है, चीरफुल है एंड शी इज़ डिवोटेड टू हर फैमिली लाइक एवरी मदर. पर बाद में शी डिस्कवर दैट कि जो उसकी वैल्यू है घर में, आई मीन शी इज़ ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड, शी इज़ ट्रीटेड लाइक अ डॉल. उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है और बाद में वो घर छोड़ के भी इसीलिए ही चली जाती है. जो टॉरवल्ड हेल्मर है वो उसका हस्बैंड है और बज़ाहिर बड़ा कामयाब और अच्छी शोहरत वाला बंदा नज़र आता है. वो नोरा से प्यार भी बहुत करता है, लेकिन एट द एंड रियलाइज दैट ही इज़ एक्चुअली कंट्रोलिंग हर. और काफ़ी वो चाहता है कि वो उसको, जो नोरा है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहे. नील्स क्रॉकस्टेड है, वो एक लॉयर है और बड़ा प्रैक्टिकल बंदा है. पूरे ड्रामे में जो एक प्रैक्टिकल बंदा हमें मिलेगा वो यही मिलेगा. और उसका जो पास्ट है इट इज़ वेरी बिटर. और वो थ्रेट करता, धमकी देता है नोरा को कि मैं तुम्हारा जो सीक्रेट है वो रिवील कर दूंगा अगर तुमने अपने शौहर से नहीं कहा कि वो मुझे बैंक में नौकरी दिलवा दे. क्योंकि जो टॉरवल्ड है वो बैंक में काम करता होता है. जो मिसेस क्रिस्टीन लिंडे है वो नोरा की बचपन की दोस्त होती है. बड़ी काइंड है, सिंसियर है, इंडिपेंडेंट है. शी इज़ टोटली डिफरेंट अपोजिट वर्जन ऑफ द नोरा. जैसे नोरा का घर है और शी इज़ डिवोटेड टू हर फैमिली. जो कि मिसेस क्रिस्टीन है उसका हस्बैंड की डेथ हो गई थी एंड शी इज़ लिविंग अलोन. उस दौर में जो अकेली औरतें रहती हैं दे आर नॉट कंसिडर्ड एज गुड, दे वर नॉट कंसिडर्ड. उसके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं मिसेस क्रिस्टीन की वो उसको बड़ा मजबूत और रियलिस्टिक बनाते हैं. वो नोरा को भी यही कहती है कि उसको बड़ी अच्छी हिदायतें करती है. एक और है डॉक्टर रैंक. डॉक्टर रैंक जो है वो इनका फैमिली फ्रेंड है, इनके साथ ही रहता होता है और ही एक्चुअली लव्स नोरा और बताता कभी नहीं है, लेकिन उसको एक बीमारी होती है. प्लॉट की समरी देखते हैं. जो नोरा है कि वो टॉरवल्ड जो है वो बीमार पड़ जाता है और उसके इलाज के लिए शी हैज़ टू बोरो मनी और उसको पैसे उधार लेने पड़ जाते हैं. और वो पैसे उधार लेके अपने शौहर की जान बचाती है. और वो पैसे जो उधार लेते हैं डॉक्टर कहते हैं कि किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ आप, वहाँ जाके वो ठीक हो जाएगा. तो पैसे लेके अपने शौहर की जान ही बचाती है. और वो अपने बाप के जो सिग्नेचर्स हैं भूल जाती है लोन के ऊपर लेना. जो क्रॉकस्टेड है उसी से पैसे लिए होते हैं. वो बाद में उसको धमकी देता है कि तुम अपने शौहर से कहो मुझे बैंक में जॉब दे दे वरना मैं तुम्हारा ये राज मैं रिवील कर दूंगा. अच्छा, अगर देखा जाए तो बाज़ार उसने कुछ ऐसा गलत नहीं किया कि उसने पैसे लेके अपने शौहर की जान ही बचाई है ना. लेकिन उस दौर के मुताबिक अगर देखा जाए तो उसने अपने शौहर की मर्ज़ी के बगैर उससे छुप के पैसे लिए हैं. आई मीन दैट वाज सच अ बिग डील एट दैट टाइम पीरियड. और टॉरवल्ड जो है वो बड़ा खुदगर्जी का मुजाहरा करता है जब ये सच बाहर आता है. हालांकि उसको होना तो ये चाहिए था कि वो मानता कि तुमने मेरे
मेरी जान बचाने के लिए ऐसा किया है, ही शुड हैव बीन थैंकफुल। लेकिन वो ऐसा नहीं होता, वो समझता होता है कि जिस पैसों से उसकी जान बची थी वो नोरा के फादर ने दी थी, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो उसने उधार लेके ली होती है। और मैं खुद भी ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जब उसको तो डरना ही नहीं चाहिए नोरा को, कि टॉरवल्ड है वो उसे कहेगा कि तुमने मेरी जान बचाई हो तो बड़ा एहसानमंद होगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ थैंकिंग हर वो उसे बड़ा गुस्सा करता है। वो हम आगे देखेंगे क्या करता है। जब ये वाला सारा वाक़या होता है कि क्रॉक्सटेड लेटर लिख के भेजते हैं और उसको लेटर मिल जाता है टॉरवल्ड को, उसको वो गुस्सा करता है। वो बेचारी ये समझ रही होती है कि जब मेरे शौहर को पता चलेगा वो उसको कहेगा कि मैं जेल में चला जाता हूँ, मैं सारा कुछ बर्दाश्त कर लूँगा, इंसल्ट या रेपुटेशन जितनी भी ख़राब होगी मैं नोरा को बचा लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, इंस्टेड ही येल्स एट नोरा। और तब नोरा को एहसास होता है कि जो उसकी शादी है इट इज़ नथिंग बट अ इल्यूजन, और इसमें बराबरी है ही नहीं। शी इज़ बीइंग ट्रीटेड एज अ डॉल इन दैट हाउस। इसके बाद वो घर छोड़ देती है, अपनी आइडेंटिटी और अपने आप को, टू फाइंड द इंडिपेंडेंस दैट शी ऑलवेज वांटेड। दैट्स द स्टोरी। और उस दौर में इस तरह का काम लिखना, आई मीन दैट वाज सच अ बिग डील। और हेनरी गिब्सन ने लिख के इसलिए तो उनको कहा जाता है कि जो फेमिनिस्ट नावल, इसको इसीलिए कहा जाता है। मेजर थीम्स देखते हैं। पहला मेजर थीम, इट इज़ सो ऑब्वियस, वुमेन्स आइडेंटिटी है। कि जो नोरा नहीं है वो सारी है ही अपनी आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए, अपने आप को डिस्कवर करने के लिए कि वो क्या चाहती है, उसकी क्या लाइफ है, बियॉन्ड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या वो सब जेंडर लो जो उसको साइन कर दी गई हैं मुआशरे ने, कि घर चलाना है, बच्चों के साथ रहना है, शौहर को खुश रखना है। दूसरा है मैरिज और जेंडर रोल। जो ये प्ले है इट क्रिटिसाइजेज द अनइक्वल पावर स्ट्रक्चर। जो मैरिज है उसका इक्वल पावर स्ट्रक्चर होना चाहिए। बोथ आर द एडल्ट्स लिविंग इन द सेम हाउस, उन दोनों को ही फैसले बराबर लेने चाहिए, इस तरह। लेकिन उनके यहाँ जो सोसाइटी थी उसमें ऐसा नहीं था कि शी वॉजंट ट्रीटेड एज एन इक्वल मेंबर। और तीसरा है फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। जो नोरा का डिसीजन है वो इस चीज़ को बयान करता है कि जो पर्सनल फ्रीडम है दैट रियली मैटर्स। एक घर के लिए एक जो खुश घर नज़र आता है बज़ाहिर, उसके इल्यूजन के अलावा उसकी अपनी शख्सियत क्या है एंड व्हाट शी वांट्स दैट मैटर्स। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। अच्छा, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी ये थीम किस तरह है? वो इस तरह है कि बज़ाहिर तो हमें ऐसे नज़र आता है कि घर बड़ा खुश चल रहा है, एवरीथिंग इज़ सो कूल, ही लव्स हर, शी लव्स हिम एंड दे हैव चिल्ड्रन एज वेल, आई थिंक 3। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। सिंबलिज्म देखते हैं बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। द डॉल्स हाउस जो है वो खुद एक बज़ाहिर एक सिंबलिज्म है। वो एक रिप्रेजेंट करता है कि एक जो जैसे बच्चे खेलते हैं गुड़ियों के साथ, दे प्ले विद द डॉल, जैसे चाहे कर देते हैं। सो उस दौर की जो ख़वातीन थी उनकी ज़िंदगी भी तकरीबन इसी तरह की ही थी, जो कि वो उनकी खुद की उसमें मर्ज़ी शामिल नहीं थी, दूसरे दे वर जस्ट लाइक मेकिंग दम एक्ट लाइक पपेट्स। दूसरा जो है द डोर है। इसमें एक एंड पे एक सेंटेंस आता है कि जब नोरा जाती है छोड़ के, शी स्लैम्ड द डोर बिहाइंड। तो जो डोर है वो सिंबलाइज करता है फ्रीडम को, कि वो आज़ादी की तरफ जा रही है और जितना भी पास था पीछे वो छोड़ के जा रही है। और द लेटर, जो लेटर है वो किस लेटर कौन सा, जो क्रॉक्सटेड ने लिख के भेजा था, वो सिंबलाइज करता है सच को और एक्सपोजर को, जो एक्सपोज किया था क्रॉक्सटेड ने उसको। मैस्कुरेड सिंबलाइज द फॉल्स अपीयरेंस है। इसमें भी एक पार्टी होती है, ये लोग उधर जाते हैं, लाइक आई डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर। और उसमें भी यही है कि उनकी शादी बज़ाहिर कितनी अच्छी लगती है, परफेक्ट, लेकिन अंदर से कितनी शैलो है। क्रिसमस ट्री भी होता है इसमें, चूँकि क्रिसमस है का टाइम पीरियड है, वो उसको सजा रही होती है और वो ये ज़ाहिर करता है कि इट्स जस्ट एन इल्यूजन। लेकिन जो परफेक्ट इमेज है और जो हिडन ट्रूथ्स हैं दे आर कम्प्लीटली इन कंट्रास्ट। लिटरेरी डिवाइसेस दैट आर यूज्ड इन दैट प्ले अ डायलॉग क्या करता है? इट रिवील्स करेक्टर्स थॉट, करेक्टर्स क्या सोच रहे हैं उसको रिवील करते ज़ाहिर करता है। आयरनी क्या है? आयरनी वही है कि जो कंट्रास्ट है अपीयरेंस और रियलिटी में, कि जो दिख रहा है वो और जो बज़ाहिर हकीकत में है दैट्स डिफरेंट। सिंबलिज्म हमने पहले कर लिया है कि जो डॉल हाउस है, डोर है, लेटर है। फोर शेडोइंग वो क्या बताता है? हिंट बताता है फ्यूचर के बारे में। हिंट्स अबाउट फ्यूचर इवेंट्स क्रिएट सस्पेंस। थोड़े बहुत हिंट दिए जाते हैं जो कि रीडर्स के माइंड में सस्पेंस क्रिएट करते हैं कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन। और किस तरह जो स्पेशली जो क्रॉक्सटेड लेटर भेजता है, रीडर्स इज़ वंडरिंग कि अगर उसने पढ़ लिया तो क्या होगा, विच इज़ एक्चुअली बिकम्स ट्रू। तो टोन है, इसकी टोन क्या है? पहले लाइट होती है, बड़ी अच्छी सी चेयरफुल है, खुशनुमा वाला माहौल है, शी इज़ वर्किंग, शी इज़ हैप्पी। और बाद में एंड पे इट बिकम्स थॉट प्रोवोकिंग, बड़ी सोच समझ वाला बन जाता है कि व्हाट शुड शी डू। इवन द रीडर्स आर वंडरिंग कि उसने सही फैसला किया या नहीं किया। आप अपनी राय बता सकते हैं। मेरे ख्याल से शी डिड ग्रेट और शी वॉज ब्रेव इनफ टू डू दैट, जो कि उसने किया।
सिग्निफिकेंस ऑफ द प्ले, ये क्वेश्चन बोर्ड में आता होता है। पायनियर ऑफ मॉडर्न ड्रामा, मैंने पहले कहा था कि ही इज़ फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा, और इस ड्रामे को ही इसका पायनियर कहते हैं, जो सबसे पहले काम शुरू किया जाए, काम करे। एडवोकेट्स वुमेन्स राइट, यस इट डज, औरतों के हकूक़ के बारे में वो बताता है। चैलेंजेस सोसाइटल नॉर्म्स, जो कि रिवाज चल रहा है उसको चैलेंज करता है। यूनिवर्सल रेलिवेंस, अच्छा यूनिवर्सल रेलिवेंस किस तरह है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये हमेशा से चलता आ ही रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर जो पार्टनर नज़र आए या मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो हमेशा हैप्पीली ही हो, या वो उसमें जो फैसले हैं या एवरीथिंग है वो बराबर इक्वालिटी चल रही हो, मोस्टली उसमें नहीं ही होती, इसलिए इट्स ऑलवेज गोना बी रेलिवेंट। इन्फ्लुएंस ऑन लिटरेचर एंड थिएटर, इसने बड़ा इसको इन्फ्लुएंस किया था। इसके बाद बहुत सारे फेमिनिस्ट वर्क लिखे गए थे इस ड्रामा के बाद। इंपॉर्टेंट कोटेशंस देख लेते हैं, आपने ये लिख देने हैं पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन है। कोटेशंस आर ऑलवेज गुड। नोरा के ही डायलॉग हैं, आवर होम हैज़ बीन नथिंग बट अ प्ले रूम। इसके अलावा और बहुत से कोटेशंस हैं, मैंने ड्रामा पढ़ा था जब फर्स्ट टाइम तो मैंने उनको हाईलाइट किया था और मैं खुद पेपर में लिखती भी रही थी, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, और जो बुक से मैंने हाईलाइट किया मैं उसमें मैं स्लाइड्स की बजाय वो वाले इमेजेस शामिल करूँगी। सवाल हैं तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर BS लेक्चर्स और द बुक रिव्यूज़।